So we can share the screen. So today we will start the next portion, that is your equilibrium of concurrent forces. Right, beta? Equilibrium. Equilibrium of concurrent forces. Concurrent forces. So, beta, first of all, you can write what is an you listen carefully. What is an concurrent force? Force acting at a same point. Force acting at a same point on the body is called concurrent force. अगर बेटा फोर्स जो है एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, दैट मीन इट इज कॉल्ड ए concurrent force. When a number of forces, listen carefully, when a number of forces act on a body at the same time, then net unbalanced force is equal to zero. जैसे बेटा listen carefully, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, पहले भी मैंने एक एग्जांपल दिया था. इस साइड को एक पर्सन जो है इस ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स के साथ खींच रहा है, और दूसरी साइड को भी एक पर्सन इसको 1 न्यूटन फोर्स के साथ इसको खींच रहा है. देन द अनबैलेंस फोर्स इज इक्वल टू जीरो, मीन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव इन एनी पोजीशन. So first of all, what is an concurrent force? Force acting at the same point on the body is called concurrent force. You can write also. Right, beta? Right. Force acting at the same point on the body, same point on the body is called concurrent forces. Is called concurrent forces. Next line में लिखेंगे when a number of forces act on a body act on a body at the same point and the net unbalanced force is zero. अब देखो बेटा, मैंने जैसे ध्यान से देखना है, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि 3 concurrent forces ले रहा हूं. एक F1 concurrent force ले रहा हूं, एक F2 concurrent force ले रहा हूं, और एक F3. there are 3 concurrent forces. एक मैंने F3 concurrent forces ले ली. अब बेटा ये जो तीनों फोर्सेस हैं ये एक ही पॉइंट के ऊपर एक्ट कर रही है, मींस यहां पे ओरिजिन बना दिया, इस साइड को ये F1 फोर्स होगी, मैंने बोला एक ही पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी, ये F1 फोर्स होगी बेटा. यहां से ये दूसरी फोर्स इस साइड को नाम दे दिया मैंने F2 फोर्स, और एक फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में कंसीडर कर ली, दैट इज इक्वल टू F3 फोर्स. मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर 3 अलग अलग फोर्सेस. दिस इज योर ओरिजिन एट पॉइंट O. एक ही पॉइंट के ऊपर 3 अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रही है. अब बेटा इसको मैंने कंबाइन कर दिया, मींस ये F इस साइड को ये F1 है, ये F2 है, तो बेटा रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू F1 प्लस F2.
एक ही पॉइंट के ऊपर 3 अलग अलग फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो इसको नाम दे दिया मैंने F1 प्लस F2। इसको और इजी करने के लिए आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे ये आपके पास फोर्स होगी बेटा F1, एरो देखना है मैंने किस डायरेक्शन में लगाया है, दैट इज द फोर्स F1, और यहां से ये फोर्स होगी, एरो लगा हुआ है, इट मीन इट इज इक्वल टू F2, ये फोर्स आपके पास F2 है, और यहां से ये फोर्स इस डायरेक्शन में, इट मीन इट इज इक्वल टू F3, ये फोर्स F3 होगी। अब देखो क्या करेंगे बेटा, मैंने बोला दीज आर द 3, अब मैंने यहां से रिजल्टेंट निकालना है, मतलब अगर मैं यहां से F2 निकालूंगा, ये देखो इधर F2 लिखा है, अगर F2 निकालूंगा, F2 फोर्स, F2 फोर्स is also equal to क्या लिखूंगा, F1 प्लस F2, F1 प्लस F2। ध्यान से देखना है थोड़ा सा बेटा। अब यहाँ पे ये देखो, इस डायग्राम से F3 फोर्स जो है अपोजिट है, F3 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, ये देखो F1 और F2 जो है इसके अपोजिट है, इस डायरेक्शन में लगाई है, तो F3 को क्या लिखूंगा मैं, माइनस F1 माइनस F1 प्लस F2, मीन F3 फोर्स जो है रिजल्टेंट फोर्स के अपोजिट है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या सिंबल यूज कर दिया, माइनस F1 प्लस F2। इट मीन बॉडीज आर इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे क्या बोलूंगा, बॉडीज सर आर, F1 सर, यस बेटा, सर नहीं वो ब्रैकेट का ही बोलना था। हाँ, तो अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं बेटा, इसको सॉल्व करना है, मतलब ये दोनों जो है मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं, तो F1 प्लस F2 प्लस F2 प्लस F3, वेक्टर जरूर लगाना है ऊपर, F2 प्लस F3 इज इक्वल टू 0। मैंने बोला अनबैलेंस फोर्स, नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0, मतलब ये एक सिंगल पॉइंट O के ऊपर 3 अलग अलग पर्सन जो है किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहे हैं, देन नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहीं पे इसी केस में अगर मैं बोल दूं फॉर ए एन पार्टिकल, अगर मैं एन पार्टिकल की बात करूं, तो बेटा F1 मतलब एक ही पॉइंट के ऊपर एन पार्टिकल है, मीन F2 प्लस अप टू सो ऑन Fn। अगर n पार्टिकल भी होंगे और अलग अलग डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को खींच रहे होंगे, देन नेट फोर्स on the object is also equal to 0, that is called equilibrium of concurrent forces, Fn is also equal to 0। तो ये बेटा आपने फॉर्मूला याद रखो। इट्स योर डायग्राम, concurrent force, the force acting on the body at the same point is called equilibrium of concurrent forces। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। अब आगे आगे चलते हैं बेटा, आगे आती है स्टेट एंड प्रूव लैमी थ्योरम, LAMI। ये भी बेटा डेरिवेशन में आ जाता है, LAMI, लामी थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या है बेटा, बोलता है लामी थ्योरम शो ए पार्टिकल O अंडर द इक्विलिब्रियम ऑफ 3 concurrent forces F1 F2 F3 एंड लेट अल्फा इज द एंगल बिटवीन F2 एंड F3, मतलब 3 अलग अलग फोर्सेस है। लिसन केयरफुली, ये देखो यहां मैंने ये फोर्स लगा दी इस साइड को F1, ध्यान से देखना है F1, और यहां से इक्विलिब्रियम की बात करी है, यहाँ पे फोर्स लग गई आपकी F2, मैंने बोला 3 कंकरेंट फोर्सेस है, और इस साइड को मैंने फोर्स लगा दी F3, एरो जरूर लगाना है जिस डायरेक्शन में F3,
यहाँ के लिए F1 हुआ, इस डायरेक्शन में F2 हुआ, और ये 3 फोर्सेस है इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर जरूर लगाएंगे। तो बेटा ये देखो F2 और F3 के बीच में ये एंगल जो बन रहा है दैट इज अल्फा, इस एंगल को बोलेंगे अल्फा। और F3 और F1 के बीच में एंगल बन रहा है बीटा, और F2 और F1 के बीच में एंगल बन रहा है गामा, इट्स योर गामा। ठीक है। अब बेटा लामी थ्योरम बोलती है कि अगर मैं यहाँ पे इसको इन एज ए ट्राइंगल यूज करूं, फॉर एग्जांपल वी कैन कंसीडर ए ट्राइंगल, इट्स ए ट्राइंगल। ठीक है। अब ये आपका पॉइंट हुआ ए, इट्स योर ए पॉइंट, दिस इज योर बी पॉइंट, एंड दिस इज योर सी पॉइंट। अब ध्यान से देखेंगे, मैंने ए टू बी, ये ए टू बी ये फोर्स कंसीडर कर ली मैंने F1। ठीक है बेटा। अब बी टू सी मैंने फोर्स कंसीडर कर ली F2। पीजी क्लास 7894566। हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो जसविंदर? पासवर्ड था वो छोटे भाई की क्लास का। अच्छा अच्छा ठीक। हाँ जी बेटा, यहाँ पे फोर्स है बेटा F3, ध्यान से देखना। अब ये 3 अलग अलग फोर्स है, ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इस लाइन को डॉटेड में आगे की तरफ लेके जाऊंगा, सो इट कैन मेड द एंगल अल्फा, ये एंगल हो गया बेटा अल्फा, ध्यान से देखना है। अगर मैं दिस एंगल इज डिफरेंट, सो अगर मैं इस लाइन को भी आगे की तरफ लेके जाऊं, सो एंगल मेड बाय देम इज बीटा, दिस एंगल इज बीटा। और अगर मैं इसी को आगे पैरेलल लेके जाऊं, तो दिस एंगल इज मेड गामा, दिस एंगल इज गामा। अब ध्यान से देखना है बेटा। अब ये एंगल, ये जो देखो ये बीच वाला एंगल, ये क्या बनेगा पाई माइनस अल्फा, एंगल पाई माइनस अल्फा। और ये जो एंगल है ये दिस वन, इसको क्या बोलेंगे पाई माइनस बीटा, पाई माइनस बीटा। और ये एंगल बेटा, ये एंगल ये क्या बनेगा पाई माइनस गामा, पाई माइनस गामा। ठीक है। अरे ये अब अल्फा बीटा गामा वो नहीं है, रेडिएशन के नहीं है ये नाम? नहीं बेटा, वो अलग चीज है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, दैट इज द डिफरेंट थिंग्स। इट्स योर एंगल। अब लामी थ्योरम क्या स्टेट करती है, ओनली यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला, प्रूव आपके सिलेबस में नहीं है, यू कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मूला की फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला ये है, ये देखो इधर यहाँ पे लिखा मैंने F1, एफ फॉर्मूला याद रखना है, चाहे आप सीबीएसई में जाएंगे चाहे आप एएस में जाएंगे, यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला। यहाँ पे लिख दिया मैंने साइन फ्रॉम द ट्राइंगल, साइन क्या एंगल आया बेटा यहाँ पे पाई माइनस अल्फा, F1 के ऊपर एंगल बन रहा है साइन पाई माइनस अल्फा। ठीक है। इज इक्वल टू, इज इक्वल टू F2 के लिए बेटा F2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद रखना है आपने, और जो मैंने डायग्राम बनाई है यहाँ पे साइन क्या यूज करेंगे, साइन पाई माइनस बीटा, पाई माइनस बीटा। और F3 के लिए बेटा इज इक्वल टू, F3 के लिए F3 डिवाइड बाय साइन पाई माइनस गामा, साइन पाई माइनस गामा। अगर आपने बेटा पाई का यूज नहीं करना है, लिसन केयरफुली, अगर ये थ्योरम है, थ्योरम डायरेक्टली याद रखना है कि व्हाट इज द फॉर्मूला। अगर आपने इसको डायरेक्ट याद नहीं रखना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं F1 अपॉन साइन अल्फा अपॉन, फ्रॉम द फर्स्ट डायग्राम, फ्रॉम F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू, क्या याद रखेंगे बेटा
2 अपॉन साइन बीटा एंड F3 is equal to F3 upon sin gamma. So this is your Lambda theorem. Sin gamma. Got my point, beta? It's your theorem. You can remember the formula. What is Lambda theorem? तो Lambda theorem लिखेंगे, लिख लो definition, लिख लो इसका अगर definition लिखना है. You can remember the formula and definition also. तो लिखो Lambda theorem which state that if three forces acting on a particle, if three forces acting on a particle keep it in equilibrium, then each forces is proportional to the sine, SINE, to the sine of the angle between the other two forces. ठीक है. अब इसके ऊपर एक बेटा तेरे को न्यूमेरिकल करवाता हूँ, फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम न्यूमेरिकल करते हैं. हाँ जी, राइट द न्यूमेरिकल सर बेटा. अगर 4 फोर्सेस हो तो? 4 फोर्सेस बेटा पॉसिबल नहीं है, इक्विलिब्रियम नहीं लगा सकते हैं उसमें, इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकते हैं. अगर 4 फोर्सेस भी पॉसिबल है बट आप उसके आगे एंगल नहीं बना सकते. यू कैन रिमेम्बर देयर इज एन 3 फोर्सेस. ठीक है. हाँ, राइट. ए बॉल ऑफ मास 1 किलोग्राम, a ball of mass 1 kilogram hang in equilibrium, hangs in equilibrium from two string OA and OB. What are the tension in the string OA and OB? Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. G का वैल्यू आपने यूज करना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये देखो इधर, ये बेटा मेरे पास एक बॉल है. इसने बोला है कि बॉल को 2 स्ट्रिंग के साथ या 2 थ्रेड के साथ टाई अप करा हुआ है. ये देखो, एक थ्रेड ऐसे है या स्ट्रिंग ऐसे है और एक स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई है. ठीक है. और इसको नाम दे दिया बेटा मैंने ए बी, इसको नाम दे दिया ए एंड बी. सो यू नो द एंगल इज 30 डिग्री. ये डायग्राम गिवन है बेटा, एंगल दिया है 30 डिग्री और ये दूसरा एंगल दिया है इसने 60 डिग्री. ये एंगल 60 डिग्री दिया है. ये हैंग कर रही है बॉल बेटा 2 स्ट्रिंग के साथ. 1 इज 30 डिग्री, 1 इज 60 डिग्री. ठीक है. तो इस साइड को टेंशन, आपको पता है जिस साइड ऑब्जेक्ट जा रहा है उसके ऑब्जेक्ट अपोजिट टेंशन होता है. ये T1 हो गया और इस साइड को टेंशन T2 हो गया, T2. और ये एंगल हुआ बेटा 90 डिग्री. ये दोनों के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री. अब तो ये एंगल कितना रहेगा बेटा 120 डिग्री, 120 डिग्री. और ये एंगल कितना होगा बेटा 150. ये एंगल कितना होगा 150. ठीक है. अब देखो ध्यान से,
अब लामी थ्योरम लगानी है, जहां पे आप F1 F2 यूज कर रहे थे वहां पे मैंने टेंशन यूज कर दिया T1 अपॉन साइन, देखो कितना है पहले 150 साइन अल्फा, साइन यहां पे यूज कर दिया मैंने 150 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू, अब टेंशन T2 दूसरा एंगल कितना है 120 T2 अपॉन साइन, साइन लामी थ्योरम यूज कर रहा हूं बेटा, साइन 120, अब यहाँ पे टेंशन 2 ही दिए है, मतलब दो ही स्ट्रिंग है, तो दैट इज आल्सो इक्वल टू, अब T3 नहीं लिख रहा हूं, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखेंगे, ये बोल रहा है कि बॉल का मास है 1 किलोग्राम, ये देखो बॉल का मास है 1 किलोग्राम, वेट बोलते हैं क्योंकि वेट भी लाई कर रहा है, 1 किलोग्राम वेट, तो मैंने आपको बताया कि 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 लिखते हैं, या इसको हम क्या बोल सकते हैं 1 किलोग्राम फोर्स भी बोल सकते हैं, 1 किलोग्राम फोर्स जो कि 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, पर इसमें इसने जी का वैल्यू 10 यूज करने के लिए बोला हुआ है, तो मास बेटा कितना हुआ आपके पास 10 न्यूटन, मास कितना हुआ 10 न्यूटन, समझ आई बात कैसे करा? हाँ जी जसविंदर, तो यस सर। यहाँ पे अगर 1 किलोग्राम वेट है, वैसे तो इसको क्या लिखते हैं हम 9.8 न्यूटन लिखते हैं, पर इसने जी का वैल्यू 10 दिया है, 10 दिया है, इसलिए मैंने 1 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करा, देन मास इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीन वेट, तो यहाँ पे बेटा यहाँ पे क्या यूज करेंगे आप 10 डिवाइड बाय, ठीक है, अब क्या लिखना है 1 किलोग्राम मीन इनके बीच में, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, देखो कितना एंगल बन रहा है साइन 90, डिवाइड बाय क्या आ गया साइन 90, ये आ गया आपके पास साइन 90 डिग्री। अब सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, क्या लिखेंगे टी वन अपॉन, सॉल्व करना है एक दूसरे के साथ, तो यहां पे आ जाएगा आपके पास साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा T2 अपॉन 60 डिग्री, जो ऊपर वाले एंगल है, T2 अपॉन साइन 60 डिग्री, कंपेयर कर रहे हैं बेटा, साइन 60 डिग्री इज आल्सो इक्वल टू 10 अपॉन साइन 90 का वैल्यू बेटा कितना होता है 1, ठीक है, अब T1 निकालना है, T1 इज आल्सो इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 10, हाँ जी 10 इंटू साइन 10 इंटू साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, सॉल्व करेंगे बेटा, साइन 30 कितना होता है 1/2 मीन 10, 5 न्यूटन। हाँ 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 1/2 मीन टेंशन T1, ए वाली साइड को बेटा कितने न्यूटन की फोर्स लग रही है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सिमिलरली अब T2 निकालेंगे बेटा, सो T2 इज आल्सो इक्वल टू कितना आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 डिग्री, तो बेटा जी साइन 60 डिग्री कितना होता है √3/2 मीन दैट इज 10 मल्टीप्लाई बाय √3/2, 3/2, तो बेटा जी ये कितना आ जाएगा आपके पास 5 √3 न्यूटन, 5 √3 न्यूटन, तो आपने देखना है कि किस साइड को ज्यादा फोर्स लग रही है, टेंशन T2 जितना एंगल बड़ा रहेगा उतनी फोर्स क्या लगेगी ज्यादा लगेगी, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, सो मूव ऑन द नेक्स्ट, थोड़ा सा आगे और चलते हैं। अब बेटा कई बार यहाँ पे पुली का क्वेश्चन आ जाता है, देखो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, जब आप एएस में जाएंगे तो बेटा इसके बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल आपको आएंगे, लिखो मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज, मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज,
ये बेटा पुली वाले क्वेश्चन है जैसे। तो यहाँ पे हमने क्या करा, लिसन केयरफुली, मोशन ऑफ ए कनेक्टेड बॉडीज आपका क्वेश्चन है। ये बेटा मेरे पास एक पुली है, ये मेरे पास एक पुली है, और यहाँ पे मैंने क्या करा हुआ है कि इसके साथ एक वेट अटैच करा है यहाँ पे, ठीक है। इसका वेट डाउनवर्ड लाई कर रहा है, मीन वेट इज इक्वल टू एम जी, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। और ये दूसरी साइड यहाँ पे एक ब्लॉक है जो थोड़ा ऊपर है, इसका वेट भी बेटा नीचे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ लाई करेगा, बट जो दूसरा ब्लॉक है उसका वेट ज्यादा है। अगर इसका वेट ज्यादा है तो बेटा ये टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा, सिमिलर इन दैट केस टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा। तो बेटा मेरे को बताएंगे कि इस बॉल के ऊपर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, बताओ। ये जो ये सर जो पहले वाले पे जो नीचे है उस पे एक्सेलरेशन नीचे को होगा, वेरी और गुड। जो ऊपर है हाँ, उसमें उसके ऊपर को होगा। एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, इसमें एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है, क्योंकि ये लाइट बॉडी है और ये ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, ध्यान से देखेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ लगाएंगे, एफ फोर्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा मैंने एम जी, नीचे की तरफ वेट है एम जी माइनस टी। समझ आई बात, क्यों क्यों लिखा मैंने, एम जी नीचे की तरफ है और टेंशन ऊपर की तरफ है, इसलिए मैंने किस में लिखा, माइनस में लिखा। अब इस एफ को सॉल्व करेंगे तो ये एफ किसके इक्वल आएगा, एम इंटू ए, न्यूटन का सेकंड लॉ, एम इंटू ए इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया बेटा, एम जी माइनस टी, एम जी माइनस टी के इक्वल। ये जो मैं बता रहा हूँ ये बेटा फॉर्मूला बनेगा, उसके ऊपर न्यूमेरिकल आने आगे। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब रिजल्टेंट अपवर्ड फोर्स, अब ऊपर की तरफ इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, ये देखो पहले मैंने इसके लिए निकाला, इस बॉडी के लिए, अब दूसरी के लिए निकाल रहा हूं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फोर्स इज इक्वल टू एम ए, ध्यान से देखना है, एम ए इज इक्वल टू टी, इज इक्वल टू टी, अब माइनस एम जी। अब बेटा ये क्यों लिखा मैंने, ऊपर वाले में टेंशन मैंने नेगेटिव में लिखा है और इस वाले सर में, क्योंकि बॉडी ऊपर को जा रही है अब। वेरी गुड, तो ये टेंशन ऊपर की तरफ आ गया, मींस दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा बेटा, जो फॉर्मूला बनेगा यू कैन यूज इन न्यूमेरिकल, सो यू कैन ऐड 1 प्लस 2, यहां से मैंने 1 और 2 को ऐड कर देना है, 1 प्लस 2, नाउ एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2, इफ यू ऐड 1 प्लस 2। अब बेटा थोड़ा सा यहाँ पे क्या करते हैं कि हम इसको आप कैपिटल एम मान लो, मतलब इसके मास को कैपिटल एम मान लो और इसके मास को स्मॉल एम मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, कैपिटल एम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी के लिए मैंने स्मॉल एम का यूज कर दिया। अब दोनों को ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, ठीक है। मींस मैंने ए कॉमन रखा यहाँ पे, और अंदर क्या आ गया बेटा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, कैपिटल एम, इसको ए मान लो कि ये ए ब्लॉक है, ये ए ब्लॉक है और ये दूसरा बी ब्लॉक है। ए ब्लॉक का मास कैपिटल एम है और बी ब्लॉक का मास स्मॉल एम है, इज इक्वल टू राइट साइड। अब देखेंगे बेटा राइट साइड टेंशन तो नेगलेक्ट हो जाएगा ना बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू क्या कॉमन निकलेगा, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे जी कॉमन आ गया। अब देखो ध्यान से, अब यहां से ए निकालना है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ए। सो बेटा इफ यू कैलकुलेट ए इज इक्वल टू, तो किसके इक्वल आएगा, एम, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस कैपिटल एम प्लस
स्मॉल m इंटू क्या आ गया बेटा जी, ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन। ध्यान से देख लें, ये एक फॉर्मूला बेटा जी ये बना आपके पास, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला ये बना। ठीक है, अब मैंने यहां से टेंशन निकालना है। एक्सेलरेशन तो निकाल दिया, अब निकालेंगे यहां से टेंशन। ये डेरिवेशन भी आपको आ सकता है। अब टेंशन निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इक्वेशन 1 को डिवाइड करूंगा इक्वेशन 2 के साथ। जब एक्सेलरेशन निकालना है तो दोनों को ऐड कर देना है। जब टेंशन निकालना है तो इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को डिवाइड करेंगे। तो करो डिवाइड बेटा। ये देखो पहले क्या है, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन है कैपिटल M इंटू ए स्मॉल ए डिवाइड बाय स्मॉल m इंटू a इज इक्वल टू राइट साइड बेटा, राइट साइड mg कैपिटल mg माइनस टी डिवाइड बाय t माइनस mg, t माइनस mg। ठीक है, अब बेटा यहां से क्या आ गया, a रिमेन कैंसल आउट, सो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इज इक्वल टू क्या बना बेटा, हाँ जी mg, अभी ऐसे रखेंगे mg माइनस टी, सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, mg माइनस टी अपॉन टी माइनस mg। ये इक्वेशन आ गया, मैंने टी निकालना है बेटा जी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, पहले मैं एम टी इसको करेंगे। ठीक है, क्या आएगा, कैपिटल M इंटू टी, हाँ जी बेटा, माइनस कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी इज इक्वल टू क्या आएगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू जी, हाँ जी बेटा, माइनस m स्मॉल m इंटू टी। बेटा क्लियर हुआ क्या कर रहे हैं हम जसविंदर? चलो यस सर। आगे, अब देखो यहां से, अब बेटा ये जो आपके पास इक्वेशन है, यहां से आप t निकालेंगे, तो निकालो t, t इज आल्सो इक्वल टू, ये देखो बेटा यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी, यहाँ पे भी कैपिटल M स्मॉल m इंटू जी। ये राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2mg बन जाएगा, 2m इंटू m, जी के साथ जी नहीं काटना है तो इसको कॉमन निकाल लो, मतलब यहाँ पे आ गया 2 कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय क्या आ गया, m कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी ये बेटा टेंशन निकालने का आपके पास फॉर्मूला बन। ठीक है, ये टेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला, आगे रीअरेंज भी कर सकते हैं, ये टेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला, और ये आपका एक्सेलरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला, पुली वाले क्वेश्चन। अब आपको यहां से एक क्वेश्चन बताता हूं मैं। हाँ जी, गॉट द पॉइंट बेटा, हाउ टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड हाउ टू कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। यस सर। So beta, write the question which depend upon these formulas. Write a block of mass 100 kilogram. A block of mass 100 kilogram is set into motion. Is set into motion on the frictionless frictionless horizontal surface frictionless horizontal surface with the help of with the frictionless pulley. Listen carefully again. A block of mass 100 kilogram is set into motion on the frictionless horizontal surface with the help of frictionless pulley and the rope system
and the rope system is shown in a diagram, is shown in a diagram. What is the horizontal force? What is the horizontal force should be applied to produce, should be applied to produce in the block, in the block an acceleration, an acceleration of 10 centimeter per second square, 10 centimeter पर सेकंड स्क्वायर। ये बेटा जैसे ये रिजिड बॉल दी है, ये आपके पास बॉल डायग्राम में दी है, ये बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, हियर इज द ब्लॉक, और यहाँ पे एक हुक लगी हुई है बेटा, ऐसे ये ऐसे हुक लगी हुई है, ठीक है, और इसके मिडल में यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, इट्स ए पुली, ये बेटा जी पुली लगी हुई है, ठीक है। अब यहां से रोप लगाई हुई है और इस ब्लॉक को ऐसे पुल कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, ये पुली है, और ये आपके पास ब्लॉक है। आगे हम जैसे हमने नीचे वाला ऊपर और नीचे पुली लगी हुई है वैसा भी करना है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब देखेंगे क्या क्या गिवन है कि हमने क्या करना है बेटा, इस पुली के अकॉर्डिंग इसको खींचना है, ठीक है। मतलब क्या करेंगे, फिर से मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं आपको समझाने के लिए कि यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, और यहाँ पे पुली लगी हुई है, ठीक है जी, और ये ऐसे थ्रेड है। तो आप इस पुली से दोनों सर साइड से, 10 न्यूटन। नो बेटा लिसन, ये देखे इधर, यहां से इसको खींच रहे हो एफ फोर्स के साथ, ये एफ और ये एफ, दोनों साइड से थ्रेड लगा हुआ है या स्ट्रिंग लगी हुई है जिसके साथ खींच रहे हो। अब इसका टेंशन इस डायरेक्शन में और इसका टेंशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या बोला हुआ है इसने, 10 10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर पर पर सेकंड। सेकंड स्क्वायर। तो बेटा इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.1 आएगा ना, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे। ये मैंने इसको सॉल्व करने के लिए आपको डायग्राम बता दी। अब टेंशन इज इक्वल टू 2F हो गया बेटा। 2F क्यों हुआ, क्योंकि बेटा दोनों साइड से फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मीन टेंशन, ये भी एफ ए भी एफ, कितना हो गया 2F। तो आपको पता है टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, टेंशन किसके इक्वल होता है, फोर्स के इक्वल होता है, और फोर्स किसके इक्वल होती है बेटा, m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होती है, न्यूटन सेकंड लॉ। सो बेटा, सर 20 आएगा फिर। बेटा देख एक मिनट, मास कितना है 100, मास इज 100 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज 0.1, ठीक है, इट मीन इट इज इक्वल टू 10 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया। अब ये देखो ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला, अब मैंने 2F, 2F इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, 2F इज इक्वल टू 10। अब निकालनी क्या थी, फोर्स, तो फोर्स F इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10/2, 10/2 मीन 5। गॉट माई पॉइंट बेटा। सर हम 10 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 2 के साथ? क्यों मल्टीप्लाई क्यों सर करेंगे, टेंशन, सर 1 टेंशन 2 फोर्स के बराबर है। हाँ तो ये 2F है, एफ थोड़ी निकाला मैंने, टेंशन निकाल रहा हूँ, इसको तो नेग्लेक्ट कर दिया मैंने, तो तेरे को समझाने के ओके लिए बताया कि टेंशन इज इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम ई, ओके
ठीक है, तो F जो है आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10/2, दैट मीन यू कैन रिक्वायर ए 5 न्यूटन फोर्स टू पुल दिस ब्लॉक। ठीक है, तो चलो बेटा आज के दिन के लिए इतना ही बहुत है। ये क्वेश्चन आपने एक बार रिवाइज करना है और इसके ऊपर हम कल न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है बेटा, ओके सर। ओके बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस।